समेत शिखर पारसनाथ को पर्यटक स्थल की जगह धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग को लेकर जैन समाज देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्ग धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रही है और इस मुद्दे पर क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार इस मामले को देखेगी। वहीं अमित शाह के प्रस्तावित 7 जनवरी के झारखंड दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधिकारिक तौर पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। पर मैं बहुत ज्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है। लेकिन जो चीजें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, जैन समाज के लोगों की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ रही है, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने ये भरोसा दिलाया है कि जहां तक हो सके हर संभव मदद सीएम की तरफ से किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए रश्मि, फिलहाल अभी हम राजधानी रांची के जैन मंदिर में ही मौजूद हैं और ये जैन मंदिर है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि हम हर संभव उन लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। भाजपा जो है वो भी एक तरह से समर्थन कर रही है, तो बातें अटक कहाँ रही हैं, फैसला लेने में देरी कहाँ हो रही है। यहाँ पर जैन समाज के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे। सर, कल जयपुर में से भी एक दुखद खबर आ गई, देशव्यापी आंदोलन चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देशव्यापी आंदोलन में तो ऐसा है ना कि हमारे एक साधु जो है ना इसी को लेकर के मतलब खाना पीना वगैरह वो सब छोड़ रखे थे और अभी जो है कल उनका समाधि हो गया वो इसी के हिसाब से। और अभी भी कई साधु जो है ना इसी को लेकर के अब अपने अपने हिसाब से उन लोग जो है अनशन वगैरह में भी बैठेंगे और भी करेंगे। हम लोगों का तो यही मांग है कि भाई संवेद शिखर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी निर्णय ले वो जल्दी ले, नहीं तो फिर आगे जा करके बहुत ज़्यादा ही मतलब उग्र रूप धारण कर सकता है आंदोलन। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य से दोनों से निवेदन है कि इसमें जो भी करना है वो जल्दी से जल्दी करके निर्णय को इसको ख़त्म करें। हम लोग का धर्म है, हम लोग पवित्रता वहाँ का बनाए रखना चाहते हैं। वो पवित्र स्थान होना चाहिए, नहीं कि पर्यटक स्थल होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये जो पर्यटक स्थल ना घोषित करके पवित्र स्थल घोषित किया जाए, तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, धर्म स्थल घोषित किया जाए, इसे लेकर काफी संख्या में जो कल राजधानी रांची में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे थे। इसमें जो है मारवाड़ी समाज के लोगों का भी समर्थन रहा था, पुरुष महिलाएं जो है बड़ी संख्या में। बता दें कि विदेशों से भी कुछ लोग आए थे, अफ्रीका से भी कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर आई थी छुट्टियां मनाने, जो कि जुलूस में मौन जुलूस में शामिल भी हुई थी। आप क्या कहेंगे मैम? जैन समाज के लिए शिखरजी तीर्थ क्षेत्र अपने जानों से भी प्यारा है। उन्हें किसी तरह की आँच आने नहीं देंगे उसे, चाहे अपने कुछ भी हो जाए। और हमारा धर्म अहिंसावादी धर्म है, तो किसी प्रकार की उग्रता या किसी प्रकार की हिंसा कभी भी वो आगे आके नहीं करेगी। उनका यही कहना है, जैन समाज के सभी लोगों का यही कहना है, हम सभी जैनों का, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो, सभी देशवासी जैन हम सब एक हैं और हमारा प्राण समेत शिखरजी में बसता है। तो किसी भी हाल में इसे हम पर्यटन स्थल न बनने दे, ये हमारी कामना है, भावना है। और सरकार से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत विनती करते हैं सरकार से कि इस मुद्दे को ज़रूर ध्यान में रखे और इस मुद्दे को जैन समेत शिखरजी तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रहने दे। और अगर उन्हें विकास ही करना है तो उसे पवित्र क्षेत्र के रूप में विकास करे और खूब आगे बढ़ाए, यही मेरी भावना है।
बिल्कुल, देखिए रश्मि, देशव्यापी जो है आंदोलन, और ये लोग सड़कों पर जो है मौन जुलूस कल इन्होंने निकाला था, और जब यात्रा के दौरान इन्होंने मौन भी रखा था। जब वहां पहुंचे तब इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ। सर, धर्म की रक्षा के लिए आप यहाँ मंदिर से हैं, परिसर से, यहाँ की देखरेख भी आपके जिम्मे होती है। क्या कहेंगे, धर्म की रक्षा हेतु सड़क पर उतरना पड़ रहा है? ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे यानी जो भी है जिन्होंने सोचा है इस तरह की बातें कि पर्यटन घोषित कर दिया जाए और तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा आस्था का विषय है, क्योंकि वहाँ का हम लोगों के यहाँ पर 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई और अनंत यानी वहाँ से सिद्ध परमेष्ठी बने हैं, मोक्ष गए हैं। तो उनकी वर्गणाएं, इतनी अच्छी वर्गणाएं वहाँ पर फैली हुई है, उसको अगर दूषित कर देंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उस पवित्र स्थल का प्रभाव ही कम हो जाएगा। क्यों, पर्यटन का मतलब क्या हुआ, मौज मस्ती। अच्छा, फिलहाल अभी वहां पर क्या हो रहा है? आप लोग समेत शिखर जी जाते होंगे, अभी वहां पर क्या ऐसी कोई अनैतिक चीजें या फिर मदिरापान ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ जगह इस तरह का हो रहा है। डीसी को अभी नोटिस यहाँ से रांची यानी झारखंड सरकार ने दिया है और उसको मदिरा और मांस का वहाँ पर एक क्षेत्र को यानी वहाँ पर यानी शराब और मांस का यानी मुक्त करके प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वहाँ पर आना वो प्रतिबंध रहेगा। ऐसा यानी आने से यहाँ झारखंड सरकार ने डीसी गिरिडीह को नोटिस दे दिया गया और उसकी व्यवस्था डीसी जी करेंगे। और कल हम लोग 5 तारीख को है गिरिडीह जाऊँगा, मैं खुद जाऊँगा और डीसी साहब से मिलेंगे और यहाँ प्रतिनिधि जाएगा और वहाँ पर एक गिरिडीह में भी एक मौन जुलूस निकल रहा है, हम लोग वहाँ पर भी उनको ज्ञापन देंगे। और वन विभाग है गिरिडीह के अंतर्गत आता है तो उनको भी हम लोग ज्ञापन देंगे। दोनों ज्ञापन देकर के हमारी मांग रखेंगे कि वो जैन पवित्र स्थल घोषित किया जाए, इसी की मांग करें। बता दें रश्मि कि कल 5 जनवरी है और 5 जनवरी को बड़े पैमाने पर ये लोग जो है जैन धर्मावलंबी वहां गिरिडीह पहुंचेंगे और वहां पर जो उपायुक्त हैं उन्हें जो है एक पत्र देने का कार्य करेंगे, ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। और भी कई व्यक्ति हैं। सर, क्या कहेंगे, कहाँ बातें अटक रही हैं? देखिए, एनडीए हो या फिर अभी जो महागठबंधन की सरकार है, उनका दोनों का कहना है कि हम आपके पक्ष में हैं, लेकिन बातें अभी भी अटक कहाँ रही हैं? मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि राजनीति से मैं बिल्कुल संबंध नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जो क्षेत्र है बिल्कुल पवित्र क्षेत्र है। इसको सरकार पर्यटन क्षेत्र बनाकर इसको व्यसनी क्षेत्र क्यों बना रही है? पर्यटन क्षेत्र बनने से यहाँ वहाँ जाकर लोग जो है बुरी आदतें, बुरे कार्य करने सीखेंगे। जो क्षेत्र मनुष्य को अपनी आत्म जागरण के लिए जो हमारे महावीर स्वामी ने या 24 भगवानों ने जो इस जगह की एक निर्माण हुआ, उस जगह को सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जिस कार्य को मुगलों ने नहीं किया, जिस कार्य को मुसलमानों ने ही नहीं किया, वह कार्य हमारे भाई बंधु क्यों कर रहे हैं? हमारे भाई बंधु क्यों कर रहे हैं? मेरी सरकार से एक ही अपेक्षा है कि इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रहने दें, पर्यटन क्षेत्र न बनावें। बिल्कुल, एक व्यक्ति है हमारे साथ, सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी यह कार्य नहीं किया। अंग्रेजों का भी जिक्र आपने किया, जो कार्य आज हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बस हम तो यही कहते हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए और हम लोगों का पवित्रता को, मतलब धर्म का पवित्रता तो है ही, जैन धर्म तो अहिंसा धर्म है ही। वैसे भी एनी टाइम पे जो है ना, हम लोग कभी आज तक चिट्ठी को भी नहीं मारना चाहते हैं, तो उसको जो वहाँ पे जाकर के वहाँ पे ऊपर में मान लीजिए पर्यटन स्थल हो जाएगा तो वहाँ पे मदिरा, मांस वगैरह बहुत कुछ सब चालू हो जाएगा। तो वही हम लोग का डिमांड है कि भाई इसको रोका जाए। जी, ये 5 तारीख का जो आंदोलन है, ये और भी आगे आगामी आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का आगाज भी हो सकता है रश्मि, चूंकि आज जैन समाज वाले जो है अब सड़क पर भी उतर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हमारे धर्म की हर हाल में रक्षा हो, हर हाल में तीर्थ स्थल घोषित हो, हर हाल में पवित्र स्थल घोषित किया जाए। चूंकि अंग्रेजों के समय में भी जो श्री समेत शिखर जी पर्वत था वो सुरक्षित था। जी बिल्कुल, शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।